अच्छा। अह, हमने लास्ट क्लास में इनिशियलाइजेशन की थी और प्रोसीजर ऐड आइटम किया था, वो पूरा आइटम था। आज सर्चिंग और डिलीट पे चलते हैं। बट उसको करने से पहले तुमने मुझसे एक चीज पूछी थी कि सर मैं अपना क्या कहते हैं पाइथन के लैंग्वेज हमारे साथ इशू आ रहे थे, वो क्लियर हो गए थे? एक सेकेंड बेटा, वेट। यस, अब बताओ। वो इश्यूज सॉल्व हो गए थे तुम्हारे सारे सिंटेक्स वगैरह के जो इश्यूज आ रहे थे पाइथन के? चला। चला। सर एक जो मेन इशू था वो ये था कि एरर में जैसे जैसे लाइन है उसके पास में कैसे लिखेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब तुम ये वाली लाइन कह रहे हो? सही। अच्छा, क्लास क्लास तुमने मतलब रिकॉर्ड डेटा टाइप ये तो बना लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। सही। मसला तुम्हारा इनिशियलाइजेशन वाले प्रोसेस में आ रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि, क्योंकि अब देखो आगे जब तुम सारे लिखोगे कि सिंटेक्स में मसला रहेगा तो इशू आ जाएगा मेरे पास। तुमने स्टार्ट पॉइंट, अच्छा एक चीज का ख्याल रखना, पाइथन के अंदर अगर हमें ग्लोबली हम बना देते हैं तो हम क्या करते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा डेफ, मुझे क्या चीज करनी बनानी है, इनिशियलाइज का आपने लिखा और स्टार्ट किया। मैं इसके अंदर स्टार्ट पॉइंटर और फ्री पॉइंटर की वैल्यू को यूज कर रहा हूँ जो कि ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि ये ग्लोबल है। ठीक है, क्या चीज? मेरा स्टार्ट पॉइंटर और मेरा फ्री पॉइंटर जो भी हमने लिखा होगा, और उसके बाद उनकी वैल्यू को हम यही वाली वैल्यू को सेट कर देंगे कि स्टार्ट पॉइंटर को 0 कर देंगे, फ्री पॉइंटर को 1 कर देंगे। फिलहाल मेरा ये भी मकसद नहीं है। आपने इस वैल्यूज को कैसे असाइन करना है, आपने यही वाली लाइनें लिख दी यहाँ पे, वापस से कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ये ग्लोबली अब यूज किए जा सकते हैं क्योंकि हमने कहा ग्लोबल है हमारे पास स्टार्ट पॉइंटर और फ्री पॉइंटर, क्योंकि ये आगे जाके इशू करते हैं अगर आप उसको ग्लोबल नहीं बनाते। फिर आपने स्टार्ट किया लूप फॉर एक्स इन रेंज टिल 4। अच्छा, यहाँ पे हम क्योंकि 0 से 4 तक की बात कर रहे होंगे तो मैं इसको 4 पे लेके जा रहा हूँ, वरना 1 से 5 तक जाते तो यहाँ पे 5 आ जाता। तो आपने कैसे लिखना होता है, आपने कहा लिस्ट कौन सी वाली पोजीशन, मेरी एक्स वाली पोजीशन में क्या करना है। अब याद करो बेटा, ये लिस्ट जो है इसकी डेटा टाइप क्या है? नहीं, ये तुम्हें इंटीजर नजर आ रहा है? हम्म, ये और ये लिस्ट की डेटा टाइप इंटीजर थी, स्ट्रिंग।
बेटा क्या हो गया तला? ये था। जो क्या थी हमारी डेटा टाइप, हमने लिंक लिस्ट बनाई थी ना, रिकॉर्ड डेटा टाइप यूज कर रहे थे जब भी तो हमने क्लास बनाई है। तो जब क्लास को हमें क्लास को लिस्ट को क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा लिस्ट एक्स जो है उसको क्या कर दो, उसमें मेरा जो लिंक लिस्ट वाली क्लास है, मतलब जो रिकॉर्ड डेटा टाइप है, उसमें हमने अब दो चीजें भेजनी है। एक नोड है और दूसरा आपका नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू है। तो नोड की जगह क्योंकि आप इनिशियलाइज कर रहे हो, आपने कर दिया नन, कुछ भी नहीं जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंटर वाली जगह क्या चले जाएगा, x+1। सिमिलरली लास्ट में आप क्या करोगे, आपने कहा लिस्ट की फोर्थ वाली पोजीशन, क्योंकि ये 0 1 2 3 4 तक चलेगा। लिस्ट की फोर्थ वाली पोजीशन में आपने कहा लिंक लिस्ट ब्रैकेट ओपन नन कॉमा, सॉरी हम लास्ट में यहाँ 0 डालते हैं ना, तो हमें क्या डालेंगे हम, कॉमा, क्योंकि मैं 0 नहीं रख सकता, मैंने -1 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे फिर मेरे फ्री पॉइंटर की वैल्यू तो फ्री पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 0, और स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अगर पाइथन में। क्या अब ये क्लियर हुआ थोड़ा? यहाँ ट्राई देखो, मैं चाह रहा हूँ अब तुम ट्राई करो, मैं सामने करता रहूंगा फायदा नहीं। संडे को पूरा लिंक, अभी मैं एक होमवर्क दूंगा और संडे को पूरा होमवर्क में साथ बैठ के यहाँ पे करेंगे हम। तो आज मैं तुम्हें सर्च और डिलीट भी पढ़ा रहा हूँ, मुझे उनको भी कन्वर्ट करके देना है तुम्हें। ओके ना, सर्चिंग इन अ लिंक लिस्ट। तो तुम्हारी एक और प्रैक्टिस ये हो जाएगी कि जब पेपर में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभार सूडो कोड लिखा हुआ दे देता है, तो हमें उसको कंप्लीट करना होता है। आ, चीजें पहले से बनी हुई हैं, मैं उनको डिक्लेयर नहीं कर रहा, समझ तो सब बना हुआ है। मैं डायरेक्टली प्रोसीजर से स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिखा प्रोसीजर सर्च के नाम से करके, ठीक है। डिक्लेरेशंस को फिलहाल छोड़ दो। मैंने कहा जो मेरा करंट पॉइंटर है उसमें स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू सेव कर दो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं करंट पॉइंटर को स्टार्ट पॉइंटर क्यों कर रहा हूँ? बेटा ये वाली लाइन क्यों की है मैंने? क्योंकि हमेशा हम जो स्टार्ट सर्चिंग करेंगे वो जो स्टार्ट पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं तो फाउंड फॉल्स कर लेते हैं, क्योंकि पूरा लिंक लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है ना। अगर मिल जाए तो रोक दो, तो बूलियन एक फ्लैग ले लेते हैं। फिर मैंने सीधा सीधा लिखा इनपुट एंटर सर्च डेटा, और उसको मैंने सर्च आइटम के अंदर इनपुट ले लिया। अब सीधा सीधा, अच्छा, अगेन सर्चिंग करते हुए एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा इनपुट लेने के बाद। इनपुट तो ले लिया मैंने, अब जब मैं सर्च करने जा रहा हूँ सबसे पहली चीज का क्या ख्याल करना पड़ेगा? सबसे पहला ख्याल ये करना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है वो वैलिडेशन वगैरह छोड़ दो, वैलिडेशन तो चलो अंडरस्टूड सी बात है।
मुझे सबसे पहले चीज चेक करनी पड़ेगी, इज माई लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। सो इफ, क्योंकि मैंने स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को करंट पॉइंटर में डाला था, तो अब मैं सब खेलूंगा तो वो करंट पॉइंटर से खेलूंगा। अगर मेरे करंट पॉइंटर की वैल्यू नल पॉइंटर के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट कर दे कि मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। वरना फिर क्या करे, लूप लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बार बार आप ढूंढोगे, रिपीट करे क्या चीज, कि अगर मेरा जो सर्च आइटम है वो इक्वल्स टू है लिस्ट की करंट पॉइंटर वाली पोजीशन के नोड वाले इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा डेटा मिल गया। फाउंड को ट्रू कर दे, फाउंड को ट्रू भी कर दे और डेटा भी आउटपुट कर दे, यहीं पे कर देते हैं। आउटपुट कर दे डेटा फाउंड एट जो भी मेरे करंट पॉइंटर की वैल्यू है। अगर नहीं मिले तो क्या करूं, जैसे कि मेरे पास डेटा ढूंढने जाना था, मुझे स्टार्ट पॉइंटर कहता है डेटा स्टार्ट करो फोर्थ से, मैंने डेटा सर्च करना था, जी कर देते थे। तो मैंने स्टार्ट करने करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या कर दी, मैंने फोर कर दी, मैंने फोर्थ, सॉरी, फोर्थ के डेटा के इक्वलेंट चेक किया, क्या मेरा ये और ये डेटा इक्वल है, नहीं। तो मैं अब कहाँ जाऊं, नेक्स्ट पॉइंटर, करंट पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को आ, किस में डाल दोगे, करंट पॉइंटर में डाल दोगे। तो मैं ये कह सकता हूँ करंट पॉइंटर की वैल्यू में चेंज ले आओ, करंट पॉइंटर के अंदर मेरे लिस्ट की करंट पॉइंटर वाली वैल्यू के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को उठा के डाल। एंड इफ, अंटिल कब तक, या तो मेरा फाउंड ट्रू हो जाए, या फिर अगर डेटा मिला नहीं तो मेरा फाउंड कभी ट्रू नहीं होगा, तो कब तक ढूंढने निकलूंगा मैं फिर। बेटा कब तक, करंट पॉइंटर नल पॉइंटर के इक्वल हो जाए, बिल्कुल ठीक था। मेरे करंट पीटीआर की वैल्यू नल पॉइंटर के इक्वल हो जाए, फिर मैसेज भी आउटपुट कर देते हैं, अगर मेरा फाउंड फॉल्स रहा, वैसे तो मैं यहाँ पे ये भी कंडीशन ले सकता हूँ, अगर मेरा करंट पॉइंटर की वैल्यू नल पॉइंटर रही, तो इसका मतलब आउटपुट कर दे डेटा नॉट फाउंड। एंड एंड प्रोसीजर। सर्चिंग देखो, मैंने बताया था ऐड आइटम सबसे मुश्किल है, इसके अलावा फिर आपके पास कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये चीज क्लियर है या इसमें कोई इश्यूज हैं।
ओके बेटा, क्या मैं थोड़ा सा टाइम दूं तो आप मुझे डिलीट का कोड लिख के दे सकते हैं?